देश में आम लोकसभा में मिली हार को लेकर या फिर हरियाणा में हार हुई या राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र में, अब आने वाले समय बिहार को देखें तो इन सभी में कांग्रेस को जो हार मिली है उसका ज्यादातर जिम्मेदार मानते हैं राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, जो भारतीय चुनाव आयोग है उसको। बीजेपी के साथ साठ गांठ होने का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले एटम बम, फिर ऐसे नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर हाइड्रोजन बम, जो लगातार कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, उसका भी दिन आया। देखिए कैसे राहुल गांधी ने एक से एक बार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, उसको लेकर कई नए खुलासे किए कि कैसे फर्जी वोटर के जरिए, कैसे ब्राजील के मॉडल जो भारत में आकर वोट देती है, कैसे फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं एक पार्टी को जिताने के लिए। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए छोटी सी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक और विवादास्पद चुनाव साबित हुआ। 5 अक्टूबर 2024 को मतदान हुआ और 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए गए। भाजपा ने 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड बनाया, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ। कांग्रेस ने 37 सीटें जीती, INLD को 2 सीटें मिली और 3 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। वोट शेयर का मुकाबला भी काफी करीब था चुनाव में, जहां बीजेपी को 39.94% वोट शेयर मिले, जबकि कांग्रेस को भी कांटे की टक्कर दे के बाद 39.09% वोट मिले हैं। मात्र 0.85% का अंतर था, लेकिन सीटों का हेरफेर काफी उसमें अंतर देखने को मिला। कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के 28% से ज़्यादा बढ़कर 11% बढ़ा था और 39% हो गया, जबकि वोट शेयर भाजपा का केवल 3% बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को सीट ज़्यादा आए। 13 सीटें ऐसी थी जहां पर अंतर सिर्फ 2% से भी कम का रहा, जो पूरे राज्य में फैली हुई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इनमें 6 सीटें भाजपा ने जीती, वहीं 6 सीटें कांग्रेस के पाले में आया और वहीं 1 सीट जो था वो INLD ने जीता। अब आपको बताते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जो करीबी अंतर था और कांटे की टक्कर में बीजेपी ने कहां-कहां जीत हासिल की है। उचाना कला, यहाँ पर भाजपा ने कांग्रेस को 32 वोटों से हराया। दादरी में 1900 वोट से, असांध में 2300, होडल यहाँ पर 2500, महेंद्रगढ़ यहाँ पर 2600, घरोडा यहाँ पर 2600 और सफीडोन में 4000 और खरखोदा में 5000 वोटों का अंतर रहा। वहीं कांग्रेस द्वारा जो भाजपा को करीबी वोटों से हराया गया, वहां लोहारू यहाँ पर 700 वोटों से, पंचकुला 1900 वोटों से, आदमपुर यहाँ पर 1200 वोटर से मुकाबला रहा। वहीं डबावली यहाँ पर 600 वोटों से कांग्रेस को INLD ने हराया है। तो ये काफ़ी दिलचस्प मामला था और यही मामले को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदान में वृद्धि हुई। लोकसभा में जहां 64% हुआ था, वहीं विधानसभा में 67% हुआ था, जो कि 3% वृद्धि हुई है। और यही कहना है कांग्रेस का कि आखिर ये चुनाव के वक्त ही वृद्धि कैसे हुई और विधानसभा में कैसे हुई। 2% का ही अंतर है, इस बात को आप ध्यान रखें। यही 3% बढ़ाकर क्या बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी अपने वोटर्स को, देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की मिलीभगत है और लगातार इसी के कारण कांग्रेस पार्टी हार रही है। भारत के युवा, भारत के वोटर्स वोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, ऑपोजिशन को, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है, ऐसा रिजल्ट में दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी काफी आक्रामक चुनाव आयोग पर और ज्ञानेश कुमार पर, बीजेपी पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका परिणाम क्या आता है और 14 नवंबर को क्या इसके ठीक
समांतर रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, या फिर इसका कुछ असर भी होता है।